नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर अपडेट निकल के आ रहा है। सचिवालय से अपडेट है, हेडमास्टर जिला आवंटन अपडेट है, प्रधान शिक्षक केस अपडेट है। हेडमास्टर हेड टीचर का मूल वेतन हर हाल में बढ़ेगा। अब हर एक चीज़ के बारे में डिटेल पूर्वक मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा अपडेट निकल के आ रहा है सचिवालय से। हर एक चीज़ के बारे में डिटेल पूर्वक इसी वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपडेट बता देता हूं, केस के संबंध में ही पूरा हिस्ट्री बता देता हूं कि प्रधान शिक्षक का आखिर हिस्ट्री क्या है। प्रधान शिक्षक बहाली में वर्तमान में क्या क्या अड़चन आ रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को बहुत कुछ ज्ञात हो चुका होगा। बहुत से सक्रिय शिक्षक साथियों को इस संबंधी जानकारी और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी भी निश्चित तौर पर होगा। फिर भी हम अपने स्तर से अध्ययन उपरांत और विभिन्न माध्यमों से जो जानकारी जुटा पाया है वह आपसे शेयर कर रहा हूं। आप सभी को इस संबंध में कुछ जानकारी जानना बहुत जरूरी है, खास करके जो आरक्षित कोटि के न्यूनतम अंक जो प्राप्त है वो प्रधान शिक्षक उत्तीर्ण है उनके लिए। सबसे पहले देखिएगा, प्रधान शिक्षकों को याद दिला दूं कि शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के अधिसूचना ज्ञापन 8/59 दिनांक 18/8/2021 के आलोक में प्राथमिक विद्यालय के नियमावली जारी हुआ था। उस वक्त भी प्रधान शिक्षक का मूल वेतन जो था ये 30,500 रखा गया था। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि बीपीएससी विज्ञापन संख्या 4/2022 के आलोक में बहाली प्रक्रिया शुरू भी हुआ, परंतु तत्काल समय में अब्दुल बाकी अंसारी के द्वारा हाई कोर्ट सिविल रीट संख्या CWJC नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं नंबर दिया गया है आप लोगों का 2796/2022 दाखिल किया गया और उसमें माननीय न्यायालय ने शिक्षा विभाग के नियमावली को ड्राफ्ट नियमावली बना दिया, जिस पर बाद में सुझाव लिया गया और फिर एक नई नियमावली बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली का अधिसूचना विधि 30/2021 385 दिनांक 20/2/2024 के आलोक में प्रारंभिक विद्यालयों के लिए नियमावली जारी किया गया था। नई नियमावली के आलोक में बीपीएससी विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए जारी हुआ। खास करके 2013-14 से 2016 तक नियुक्त होने वाले टीईटी शिक्षकों को अपनी योग्यता दिखाने का और अपने मूल वेतन में सुधार करने का एक सुनहरा अवसर मिला था। ठीक है, प्रधान शिक्षक की बात कर रहे हैं। आगे देखिएगा, एक नई उम्मीद और एक नई आशा की किरण के साथ हमारे जैसे हजारों शिक्षक सरकार के इस उचित निर्णय के साथ खड़े थे। एक नई जिम्मेदारी और नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रधान शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल करीब थे। 2645 यानी कि 2645 का यही एंट्री होता है। 2645 चयनित प्रधान शिक्षक को इस शिक्षा कोष पर दिए गए 3 जिला के विकल्प में से अपने कोटि में रिक्तियां नहीं रहने के कारण पसंद वाला 3 जिला में से कोई जिला नहीं मिल सका। इसी से नाराज कुछ शिक्षकों के द्वारा गांधी मैदान में 6/4/2025 को बैठक आयोजित किया गया, जिसमें तथाकथित स्वघोषित शिक्षक नेताओं के द्वारा और किसी खास संघ के नेतृत्वकर्ता के द्वारा इस मामले को पोषण और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पटना हाईकोर्ट में जयप्रकाश बनाम बिहार सरकार CWJC नंबर 6614/2025 बना। ठीक है, आपको पता है, स्पष्ट रूप से एक लाइन में कह देना चाहता हूं कि 36,000 लोग यहाँ पे प्रधान शिक्षक हैं, उनमें से अगर 2645 लोगों को अगर उन लोगों का गृह जिला नहीं मिला है तो वो लोग जाकर के पटना उच्च न्यायालय में केस कर दिए जयप्रकाश बनाम नाम के व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, और उसमें 48 लोग ही PIL दाखिल किए हैं, जो सभी को पता है कि माननीय नानी टांगिया के न्यायालय द्वारा थोड़ा सा मिस स्टैंडिंग और सरकार के अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब नहीं देने के कारण ललित किशोर जैसे बड़े फेस वैल्यू वाले सीनियर वकील को खड़ा करने के कारण वादी के पक्ष में काम कर गया और परिणाम स्वरूप न्यायालय के द्वारा प्रधान शिक्षक बहाली प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया।
आपने देखा होगा इससे पूर्व बीपीएससी 17वीं में किस प्रकार से धांधली का आरोप लगाकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया गया था, परंतु सारा निर्णय सरकार के पक्ष में आया और जयप्रकाश शवा याचिकाकर्ता के द्वारा इस केस को बहुत जल्द निष्पादित कर लिया जाएगा। इसी बीच एक और मामला बन गया। केस की अगली सुनवाई का कोई तिथि नहीं दिया गया, केस लिस्टिंग से हट गया। हमारे व्यक्तिगत सूत्रों के हवाले से शिक्षा विभाग सरकार के निर्देश पर सरकार के अधिवक्ता के द्वारा केस मेंशन कराकर जल्दी सुनवाई करने का प्रयास किया गया, लेकिन न्यायालय द्वारा गर्मी की छुट्टी के बाद मेंशन स्वीकृति करने की बात कहकर न्यायालय की गर्मी की छुट्टी पूर्व मेंशन स्वीकृति नहीं किया। यह बात सच है कि याचिकाकर्ता समूह के द्वारा झूठ का हवा फैलाया गया कि मेंशन करने का प्रयास किया गया, जबकि वादी के वकील का कहना था कि मेंशन गर्मी छुट्टी के बाद ही हमारे तरफ से केस मेंशन किया जाएगा। इसी केस में अपना श्रेय लेने के लिए बिना किसी तैयारी का अपना चेहरा चमकाने के लिए प्रधान शिक्षक का हितैषी दिखाने के लिए आईए फाइल कर दिया गया। आईए फाइल क्यों किया गया? क्या आउटपुट लेने का उद्देश्य था? काउंटर एफिडेविट से कुछ सत्यापित डाटा पहले नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 14,696 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवार हैं जो कि चयनित है, उसमें से 3,212 जनरल वाले प्लस उसके साथ 2,512 ईडब्ल्यूएस वाले, उसके साथ बीसी वाले 44 और उसके साथ 3839 जो है ये बीसी है और 686 जो है एससी कोटि का है और 34 एसटी कोटि वाले चयनित हुए हैं। आगे देखिएगा, हम सब जैसे हजारों शिक्षकों का होगा जिससे प्रधान शिक्षक बनने के आस में टीआरई 1 भी छोड़ दिया और नजदीक ब्लॉक मिलने पर भी टीआरई 2 में स्नातक ग्रेड पद भी त्याग दिया और इससे अधिक वो पिसाएंगे जो पूर्व नियोजित शिक्षक टीआरई 1 में बेसिक ग्रेड में योगदान कर लिए हैं। दूसरी तरफ जयप्रकाश के केस के विरुद्ध हमारे जैसे दर्जनों शिक्षक साथी एमआरसी खारिज करवाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। यदि एमआरसी का जयप्रकाशवा का केस खारिज होगा तो निम्नलिखित सुखद परिणाम होंगे। वर्तमान प्रधान शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। एमआरसी वाले को जहां मेरिट के आधार पर रिक्तियां बचेगी वहां जाना पड़ेगा। तत्पश्चात योगदान करना ना करना व्यक्तिगत निर्णय होगा। विद्यालय में नए बेरोजगार प्रशिक्षक भाई बहनों के लिए पद रिक्त होंगे। न्यायालय हो सकता है कि हाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एएनएम के स्वरूप मामले के आलोक में सिर्फ 48 वादियों के लिए सिर्फ 48 रीट सुरक्षित रखते हुए केस सभी चयनित प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों का विद्यालय पदस्थापन का आदेश सरकार भी दे। कि 2022 में एक नियमावली आया था बिहार में, क्या चीज का? तो एएनएम का, नर्स वाला। तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो अप्लाई किए थे, तो उसमें से 100 ऐसे अभ्यर्थी थे जो लोगों का अपना पसंदीदा नहीं मिला था। वो लोग कुछ कारण होगा उन लोगों का, इसलिए वो लोग जाकर के 100 लोग जाकर के पटना उच्च न्यायालय में केस कर दिए। तो उधर से आप लोगों का जजमेंट सकारात्मक आया तो उन लोगों को नकारात्मक लगा, इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में कल परसों उसका जजमेंट आया। ठीक है, 2022, 23 गुजरा, 24 गुजरा, 25 यानी 3 साल के बाद जब आया आप लोगों का उसका जजमेंट, तो उसमें यह कहा गया कि 100 लोगों का नियुक्ति पत्र छोड़ करके बाकी सभी लोगों का नियुक्ति पत्र दो। इसी प्रकार से हाईकोर्ट भी कहेगा कि 48 वादियों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दो। इसके चलते सभी लोगों को क्यों अटका के रखा हुआ है?